यस, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए एक्सरसाइज 3.3 का कंसेप्ट देखते हैं हम पहले, फिर एक्सरसाइज करेंगे। चलो तो कंसेप्ट समझते हैं। एक्चुअली यहाँ पर दो कंसेप्ट हैं। एक जिसको बोलते हैं एलाइड एंगल्स। क्या बोलते हैं? एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स मतलब अभी जो मैंने तुम्हें बताया, मैंने बोला नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे तो ये आ गई वो एक्सरसाइज। एलाइड एंगल्स मतलब क्या कि ऐसा अटपटा एंगल गिवन है। तो अब तक तुम्हें क्या गिवन था? 0, 30, 45, 60, 90, खत्म। लेकिन अब कोई भी एंगल गिवन होगा, जैसे अभी देखा था हमने 1410 ऐसे। तो वो पर्टिकुलर एंगल का कैसे निकालते हैं एलाइड एंगल, वो हमें सीखना है। ओके, क्या कर रहे हो ईशा तुम? तो थोड़ा अभी देखो, यहाँ पे काम आएगा। ओके, हाँ तो तो ये एंगल ढूंढते कैसे? जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये फिजिक्स में भी कई न्यूमेरिकल्स में आएगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा नहीं, वो तुम रट्टा मार लोगे तो भी काम हो जाएगा। जैसे कि अगर हमारा मैथ्स नहीं है, बायो है, तो वो पर्टिकुलरली वहाँ बोलेंगे कि cos 120 की वैल्यू फाइंड करो। किसकी वैल्यू? न्यूमेरिकल में आएगा कि भाई एक न्यूमेरिकल ऐसे है, मतलब एक ऐसा है और दूसरा सपोज ऐसे है, बीच में क्या है? 120 डिग्री, ये दो वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है a² + b² + 2ab cos थीटा, मतलब कि दोनों के बीच का एंगल। तो दोनों के बीच का एंगल 120 है, तो cos 120। अब हम सोचेंगे cos 120 डिग्री तो हमें पता ही नहीं 10th के बेस पर। तो वही फंडा अभी हमें समझना है कि cos 120 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तुम्हें तो बता दिया मैंने, कैसे तोड़ो इसको। बहुत तरीके से तोड़ सकते हैं। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 180 - 60 कर दो सर, तो 120 आ जाएगा। 180 - 60 कर दो तो 120 आ जाएगा। डन। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ सर 90 प्लस कर दो, 90 + 30 कर दो तो भी 120 आ जाएगा। बहुत सारे तरीके से आ सकता है, लेकिन आंसर सबका सेम आएगा। ओके, तो कैसे तोड़ेंगे? सपोज 90 वाला तोड़ा, cos 90 + 30। 90 मतलब क्या? π/2 रेडियन में। अब देखो 2 आया ना नीचे, तुम सिर्फ इतना ही याद रख लो, 2 आया तो चेंज करना है नीचे, और 2 नहीं आया तो चेंज नहीं करना। ये 2 आ गया मतलब फंक्शन चेंज करना है। तो साइन का क्या होता है? देखो ये क्या होता है, फिर से बता देता हूँ, लिख लो तुम। साइन x का हो जाता है cos x, और cos x का हो जाता है sin x। यस, tan x का हो जाता है cot x, और sec x का हो जाता है cosec x। तो ये cos है, नीचे 2 है, मतलब चेंज हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा sin, और फिर इसको भूल जाओ अब डायरेक्टली 30। अब बात आती है sin की। ये जो आंसर लिखा वो नहीं देखना है, ये देखना है ये क्वेश्चन। cos कौन सा क्वाड्रेंट? तो क्वाड्रेंट समझ लो ईशा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड। फिजिक्स में आएगा, फिर से पढ़ेंगे, तो तुम बैठे हो इसलिए। ओके, सबके फिजिक्स में हम फिर से पढ़ेंगे यही चीज़। ओके, तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270, और वापस 90, तो कितना हो जाएगा? 360। 360/4 90, 94 × 360। डन। तो ये 360 आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे थे? 90 + थीटा, तो ये 90 है। π/2 मतलब क्या? 90। हमारा क्या है? पाई रेडियन = 180। ईशा यहाँ फटाफट देख लो, पाई रेडियन = 180 फिक्स। ओके, अब डिवाइड बाई 2 करूंगा तो यहाँ भी डिवाइड बाई 2 कर दो, तो π/2 मतलब कितना हो गया? 90। अब डिवाइड बाई में 3 कर दो तो वहां भी 3 कर दो, 180/3 60। रेडियन का सिंबल है ना, ऐसे हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मिनट का करते हैं ना वैसे, या फिर ऐसे सी लिखते हैं। क्या? सी बताया था मैंने कि ऐसे ऐसे करके फिर आधा ऐसे रब कर दो, वैसे। ओके, सी लिखते हैं, जैसे कि π/2। अंडरस्टूड? ओके, ये उसका सिंबल है। हाँ, तो कहाँ थे हम? π/3 आया तो 60 आ गया। अगर मैं π/4 कर दूं तो वहां भी 4 कर दो, तो 180/4 40, और π/6 कर दूं तो वहां भी 6 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 30।
3 के लिए 6 आता है, 6 के लिए 3 आता है, 4 के लिए 4 ही आता है, 4 के लिए 4, 6 के लिए 3, 3 के लिए 6। डन। तो डिग्री में हो या रेडियन में हमें पता चल जाना चाहिए। अब यहाँ पर बोल रहे π/2 प्लस, तो π/2 ऊपर था, प्लस प्लस मतलब प्लस, माइनस तो माइनस, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, ऐसा करने में भी दर्द हो रहा है। अच्छा, तो प्लस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे। पहले ही बताया था क्या कि हम एंगल कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो अगर हम प्लस बोल रहे हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाओ भाई आगे, तो माइनस बोल रहे हैं तो मतलब क्लॉकवाइज जाओ आगे। डन। ओके, तो π/2 प्लस समथिंग, तो π/2 प्लस 30 कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो क्वेश्चन में हमारे पास है कॉस, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से कौन प्लस माइनस होता है ईशा, देख लो फिर से, यहाँ होता है ऑल एस टी सी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शन प्लस होते हैं, सारे के सारे। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल, मतलब कॉसेक। कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक, वो दोनों प्लस होते हैं, बाकी सब कोई नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल मतलब कौन, कॉट, वो दोनों पॉजिटिव, बाकी सब कोई नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल मतलब सेक, वो दोनों पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। डन। डन। ओके, तो π/2 प्लस समथिंग, π/2 प्लस समथिंग मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल एस, एस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब कोई नेगेटिव। तो ये तो ना साइन है ना कॉसेक है, कॉस है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मैं क्या लूंगा, साइन 30 तो लिख दिया, लेकिन साइन क्या आएगी, नेगेटिव। अब साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, लेकिन आंसर क्या आएगा, -1/2। तो cos 120 का आंसर क्या है, -1/2। इतना यूज करना है हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। डन। हाँ फिर से क्या, 0 और 1 वो सब लिखते हैं। हाँ, ये कैसे हम करते हैं कि ये हमारा ऐसे सर्कल है, तो ये है हमारा 1,0 और ये होता है -1,0। इससे उल्टा 0,1 और यहाँ पे नेगेटिव 0,-1। ये पहला जो होता है उसको x लिखते हैं, दूसरा जो होता है उसको y लिखते हैं, पहला जो होता है उसको cos x लिखते हैं, दूसरा जो होता है उसको sin x लिखते हैं। डन। समझ में आया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पे सारे फंक्शन पॉजिटिव, यहाँ पे साइन, साइन और उसका रेसिप्रोकल cos x, ऑल एस टी और सी, यहाँ पर टेन और उसका रेसिप्रोकल cot, सी मतलब cos और उसका रेसिप्रोकल sec। ये जो पॉजिटिव है वो लिखा है, ऑल पॉजिटिव, साइन और cosec पॉजिटिव, टेन और cot पॉजिटिव, cos और sec पॉजिटिव, उसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव। डन। ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री एंड ये है 270 डिग्री एंड ये है अगेन 360 डिग्री। एंड नेक्स्ट अगर रेडियन में बोलूं तो 0 रेडियन को तो 0 ही बोलेंगे, 90 को बोलेंगे हम π/2, 180 को बोलेंगे पाई, 270 को बोलेंगे 3π/2 और इसको बोलेंगे 2π। और आगे बढ़ना हो तो बढ़ सकते हो। 360 प्लस 90, तो 360 प्लस 90 कितना आएगा, 40 और 450। ओके करेक्ट। 360 और 360 यहाँ है प्लस ये 90 डिग्री, तो 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 450। और बढ़ना है आगे तो बढ़ो ना, कौन ना बोल रहा है, इनफाइनाइट तक जाओ। ओके, तो और जितना आगे बढ़ना हो बढ़ सकते हैं। ओके, रेडियन में भी यहाँ पर 2π आया है और आगे बढ़ो तो 2π प्लस π/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3π/2। डन। आया समझ में, हाँ 3 तो यहाँ आ गया, करेक्ट, वेरी गुड। छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। अच्छा डन। पक्का। ओके, अभी तुम्हें देखना हो तो योर चॉइस, अदरवाइज तो इतना समझ में आना चाहिए, नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन करो। डन।
चलो तो हम बढ़ते हैं। हाँ, मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा रहा था, तो यही कंसेप्ट है, कंसेप्ट यही है। इतना दो कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ने हैं हमें ये एक्सरसाइज करने से पहले। एक तो सारी आइडेंटिटीज हैं, वो भी हम देखते हैं, और दूसरा ये कंसेप्ट एलाइड एंगल्स जिसे बोलते हैं कि अभी देखो मैं अलग अलग वैल्यू तुम्हें देता हूँ, अब मैं देखता हूँ तुम्हें समझ में आया नहीं। ओके, जैसे कि मैं दे रहा हूँ, और कब चेंज होगा कब चेंज नहीं होगा वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। ओके, तो मैं अगर तुम्हें दे रहा हूँ साइन π/2 प्लस थीटा, उसका आंसर बताओ मुझे। कॉस π/2 प्लस थीटा, सेक π/2 प्लस थीटा, कॉसेक, जल्दी जल्दी बताओ तुम। π/2 प्लस थीटा। प्लस थीटा थीटा मतलब कोई भी एंगल, 30 होता तो 30, 60 होगा तो 60। तुम्हें भी थीटा ही बोलना है अगर मैंने थीटा बोला है। tan π/2 प्लस थीटा एंड tan π/2 माइनस थीटा। इसका आंसर कैसे आएगा एक करके बताता हूँ, बाकी सब कुछ तुम्हें बताना है। सबसे पहले नीचे 2 है मतलब फंक्शन चेंज होगा, सब में ही है तो सब में ही होगा, ठीक है। साइन का हो जाता है कॉस, थीटा का थीटा, अब बाकी क्या है सिर्फ साइन। कौन सा क्वाड्रेंट है? π/2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव, ऑल STC। तो साइन पॉजिटिव है तो ये आंसर भी पॉजिटिव, खत्म, बस इतना ही है। तो वैसे ये सारे आंसर बताओ फटाफट। cos थीटा, इसका आंसर जल्दी, sin थीटा, साइन थीटा प्लस या माइनस? पॉजिटिव साइन थीटा, हाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन थीटा। चलो मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं लास्ट में चेक करूंगा, बोलो चलो। कोसेक थीटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा सो सेकंड में माइनस sin थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा। अच्छा, फिर सेक थीटा सेक थीटा, कॉट थीटा माइनस थर्ड में माइनस cosec थीटा। कहाँ पे? सर वो कैसे देखना है उनको पता नहीं। अरे π/2 प्लस, π/2 मतलब ऐसे खड़ी लाइन y एक्सिस, प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में घुस गए, बस खत्म बात। तो सर सब में माइनस आएगा। वो तुम बताओ। थर्ड हाँ, में हाँ। माइनस cosec थीटा, हाँ, सब थर्ड में माइनस आएगा, ठीक है। तो इसमें फोर्थ में माइनस पॉजिटिव, फोर्थ में तो ये तो माइनस हो रहा है। पॉजिटिव sin में रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, cosec है, ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव वाला। सर और भी कैसे देखना है। बस ठीक है, बताता हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो जिसको पता चला वो बता दो, बता दो। tan भी नेगेटिव, कौन सा? प्लस सेकंड cot थीटा, ये नेगेटिव, और ये अब मैंने दो बार सेम लिखा, नहीं अलग है। प्लस कॉट थीटा अच्छा मैंने थोड़ा ट्रिकी कर दिया। प्लस कॉट थीटा क्या आएगा? कॉट थीटा। अच्छा ओके, देखो क्या करना है पहले से, फिर से ये तो समझ में आया। ओके, सेकंड cos π/2 प्लस थीटा, तो ये तुम्हारे पास ये वाला, ये तुम्हारे पास याद होना चाहिए दिमाग में। ओके, तो क्या है हमारा, पहले तो π/2 है फंक्शन चेंज, तो cos का हो जाएगा साइन, बात खत्म। थीटा भी जो हो वो लिख दो, थीटा हो तो थीटा, 30 हो तो 30, 60 हो तो 60 लिख दिया। अब साइन की बात करते हैं। π/2 प्लस थीटा, तो ये π/2 प्लस थीटा मतलब ये साइड होगा, माइनस थीटा मतलब इस साइड होगा, डन। अब तुम ये क्वाड्रेंट में आ गए, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा है? सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और cosec पॉजिटिव है, बाकी सब कोई नेगेटिव है, तो नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव साइन, दैट्स इट। नेक्स्ट
sec पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 आया, फंक्शन चेंज cosec थीटा खत्म। साइन चेंज चेक करो, sec पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा अगेन क्या आया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखना है तुम्हें, ये नहीं देखना है, ये देखना है सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है। साइन और cosec पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव। नेक्स्ट पाई बाई 2 cosec का हो गया sec खत्म। साइन चेक करो, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec चेंज नहीं होंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये cosec ही है तो पॉजिटिव, डन। नेक्स्ट tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 cot थीटा लिख दिया, पाई बाई 2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो नेगेटिव। पाई बाई 2 माइनस पॉजिटिव साइन माइनस पाई बाई 2 में से माइनस करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ ही पॉजिटिव है, डन। आ गया, चलो नेक्स्ट। हाँ साइन कॉस सेक कॉसेक टेन और क्या बाकी रह गया, कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसका आंसर बताओ। देन ये सबका माइनस क्या, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस पाई बाई 2, ये तो आसान हो जाएगा, सभी जाएंगे कहाँ, फर्स्ट क्वार्टर में। वेरी गुड, करेक्ट। चेंज सब में होगा। तो ये तो इजी हो गया, हाँ ठीक है। इसका आंसर तो बता दो, माइनस साइन थीटा इसका आंसर क्या, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा 10 थीटा, ना ना हाँ बराबर, हाँ सर बराबर, माइनस 10 थीटा। पाई बाई 2 मतलब 10 तो हो गया, 10 हो गया, और पाई बाई 2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव माइनस 10 थीटा खत्म। अब ये जो किया वो तो बहुत इजी है, क्योंकि सबका क्या बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फंक्शन चेंज करो और सारे पॉजिटिव। कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा एंड टेन थीटा, सिंपल। एक बार ये cosec थीटा वाला लिखा है। ये हाँ कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 90 डिग्री प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये कॉसेक ही है, तो आंसर तुम्हारा पॉजिटिव होगा। और पाई बाई 2 है मतलब फंक्शन चेंज होगा, तो कॉसेक्स का चेंज क्या होता है, रेसिप्रोकल नहीं, सेक होता है। डन, आया समझ में। तो ये हमने पाई बाई 2 वाले समझे। अब जाते हैं पाई पर, चलो फटाफट। पाई प्लस थीटा साइन पाई माइनस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा टेन पाई प्लस थीटा, फटाफट करो हाँ, टेन पाई माइनस थीटा कॉट पाई माइनस थीटा कॉट पाई प्लस थीटा कोसेक पाई प्लस थीटा कोसेक पाई माइनस थीटा। जल्दी अभी पूछता हूँ, सेक पाई प्लस थीटा सेक पाई माइनस थीटा। चलो बोलो फर्स्ट, माइनस साइन माइनस क्या, प्लस शायद नहीं, साइन थीटा साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट। जल्दी, माइनस साइन थीटा फिर cos थीटा फिर माइनस cos थीटा फिर tan थीटा फिर माइनस tan थीटा गलत ही होने वाला है। बोलो बोलो बोलो, नहीं सर, माइनस cot थीटा आगे वो cos वाले में वाइस वर्सा, ये, हाँ
ये माइनस हो। ये माइनस और ये प्लस, ऐसा बोल। हाँ हाँ नहीं बोलो, ऐसा बोल। सोच लेना सर। सोच ले। तो गंदा खोटा क्या 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 गंदा खोटा सारे ही गलत हैं। वही तो बोल रहा हूँ, तुम डर 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 आंसर दे रहे हो। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। और पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो तुम्हें सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट देखना है। हाँ सर फर्स्ट देखिए सर फर्स्ट क्यों नहीं आएगा, थर्ड क्यों आएगा? अरे पाई प्लस है, पाई कहाँ आता है? थर्ड क्वाड्रेंट हाँ हाँ पाई तो third। पाई यहाँ आता है ना, हाँ એટલે જ तो पाई प्लस, ये पाई माइनस और ये पाई प्लस। हम ये देख रहे थे। तो इसीलिए तो पहले ही बोल दिया कि सब गलत ही होने वाला है। तो देखो क्या आएगा, चलो बताओ। देखो सब में पाई ही है, फंक्शन चेंज होने वाला नहीं है, तो जो है वही आएगा। अब सिर्फ साइन बता दो। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, यहाँ पर भी आएगा कॉट थीटा, यहाँ पर भी आएगा कॉसेक थीटा, यहाँ पर भी आएगा कॉसेक थीटा, यहाँ पर भी आएगा सेक थीटा, और यहाँ पर भी आएगा सेक थीटा। अब साइन बताओ। सर हाँ अगर इसमें भी अगर इस बार तो ऐसे देखना है ना, तो पहले ऐसे देख लेते हैं। સર એક વાત है हाँ चलो, साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई मतलब यहाँ पर है, प्लस थीटा तो आगे गए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो ये क्या आएगा? दूसरा देखते हैं, पाई माइनस थीटा। पाई तो जहां है वही है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और हम साइन की बात कर रहे हैं, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। दैट्स इट, बस। माइनस cos थीटा कौन सा? थर्ड माइनस कैसे? पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ भी नेगेटिव ही आएगा। ऑल एस टी सी, ओके। देन 10, तो 10 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 10 पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, ओके। कॉट पाई माइनस थीटा, पहले माइनस वाला लिखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो नेगेटिव। पाई प्लस थीटा पॉजिटिव, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव आएगा। नेगेटिव पाई माइनस थीटा कॉसेक मतलब साइन का रेसिप्रोकल, तो वो पॉजिटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव, पाई माइनस थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव। डन। अब थीटा की जगह कुछ भी लिखा होगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, वो सब ध्यान मत दो, ये पता चल गया ना, दैट्स इट। अंडरस्टूड? ओके, और करे क्या? चलो, साइन 3 पाई बाई 2, अब गलती नहीं होनी चाहिए। साइन कॉस 10 प्यास लग गई। ये फिर से लिखा है यार मैंने। अरे 3 का कुछ काम होगा इसमें। 3 का मतलब तुम सोचो ये कहाँ आएगा। हाँ हाँ हाँ।
चलो फटाफट करो। माइनस कॉस थीटा किसका? फर्स्ट का क्या आया? माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चलो फटाफट। प्लस कॉस थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा सर एनी पेज इज दिस इसका ये अच्छा और इसका पॉजिटिव प्लस माइनस cos कॉस थीटा कोसेक tan theta cos theta minus sec theta ओके चलो देखते हैं। साइन नीचे 2 है मतलब फंक्शन चेंज, तो साइन का हो गया cos 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 नीचे आता है 270 वाला 3π/2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल एस डी सी। ओके तो सी मतलब cos और sec पॉजिटिव। यहाँ पे कौन की इसकी बात चल रही है? साइन नेगेटिव। साइन का cos हो जाएगा, हो गया 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन साइन क्या होगा? नेगेटिव। ओके नेगेटिव। cos का साइन हो गया 3π/2 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव। 3π/2 cot लिख दिया है, यहाँ पर भी cot लिख दिया है। 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव। 3π/2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव। cot फोर्थ क्वाड्रेंट 10 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ पर 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होता है पॉजिटिव। 3π/2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव। cosec 3π/2 प्लस 3π cosec का पहले तो sec कर दिया। 3π/2 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव आएगा भाई। एक गलती हो गई। cosec क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। देन नेक्स्ट sec का cosec कर दिया 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, sec है तो पॉजिटिव। 3π/2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव। डन, अंडरस्टूड, समझ में आया? तो ये था हमारा जो कंसेप्ट समझना था यहाँ पर। ये अब देखो ऐसे ही पाई का भी हो सकता है cos 2π प्लस थीटा। तो क्या करेंगे? नीचे 2 नहीं, क्या आएगा आंसर बताओ जो? cos 2π प्लस थीटा cos थीटा फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, नीचे 2 नहीं है तो cos का cos 2π प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सब सारे और माइनस होगा तो माइनस है, चलो मानो माइनस होगा तो सिर्फ cos और cosec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यही आंसर बताओ। यही आंसर है। ओके डन। तो ये एक्सरसाइज में हमें 2 कंसेप्ट पढ़ने थे। एक तो हमारा ये कंसेप्ट जिसको हम एलाइड एंगल्स बोलते हैं, ये हमने पढ़ा। और दूसरा तो हमें सिर्फ आइडेंटिटी, रट्टा ही मारना है तुम्हें। ओके दूसरी आइडेंटिटी अराउंड 21-22 आइडेंटिटी याद रखनी है।
ओके बस ओके सो वो आइडेंटिटी कई में थोड़े नेमोनिक्स बनेंगे, थोड़ी ट्रिक्स में दे दूंगा उस हिसाब से, और कई में तुम्हें पैटर्न्स ऑब्जर्व करने होंगे, कई में मैं ट्रिक्स बता दूंगा उस हिसाब से। ओके नेमोनिक्स बनेंगे, कुछ ना कुछ हम नहीं बनाते, फिजिक्स केमिस्ट्री में बनाते हैं, तो वैसे कुछ बनाएंगे और याद रखेंगे। कई में तुम्हें पैटर्न ऑब्जर्व करनी है, अच्छा इसमें प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, पैटर्न ऑब्जर्व करनी है। और कई रैंडम ही है तो उसको बार बार देखते रहो, बार बार, तब जाके हमें वो आइडेंटिटी मिलेगी। और बाकी कई जो लास्ट वाला कई है वो क्या हमें डिराइव्ड करना पड़ेगा, मतलब हमारे पास ऑलरेडी कोई वैल्यू है, ऑलरेडी हमारे पास कोई इक्वेशन है, कोई आइडेंटिटी है, उसको सपोज हमने बोथ दी साइड cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, बोथ दी साइड हमने tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसा कुछ कर कर हम, और सपोज नीचे कहीं पे 1 है तो 1 की जगह हमने लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो तो हमें पता ही है। तो वैसा कुछ कर कर हम दूसरा कोई इक्वेशन ले आएंगे जिसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज नहीं लेकिन डिराइव्ड इक्वेशन और डिराइव्ड आइडेंटिटी, दैट इज द करेक्ट वर्ड, आइडेंटिटी। ओके तो कई हमारी मैं नेमोनिक्स बता दूंगा उस हिसाब से याद रह जाएगा, कई पैटर्न से याद रह जाएगी, कई डिराइव करनी पड़ेगी, और कई बार बार देखते रहोगे तब जाके याद रह जाएगा। तो ये 4 5 22 में वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंक्लूडेड नहीं वो तो गया, वो 10th का है इसमें सब नया, सारी नई आइडेंटिटी। ओके जो 10th की हमें 3 पता है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसमें भी आएगी कई जो फिजिक्स में वापस आएगी। ओके तो वो तो वहाँ पर हम यहाँ पर भी याद रखना है, यहाँ पर याद रखा तो वहाँ पर याद हो ही जाएगा। ओके સર અમુક આપણે કઈ એવી છે कैसे में जैसे कि हाँ यस कई आइडेंटिटीज तो इसके जैसी है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ 21 to 22 से हमारा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। आइडेंटिटीज तो बहुत सारी है लेकिन 21 22 इनफ है हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना पता है तो तुम्हारा 11 12th निकल जाएगा, इतना तो पता ही होगा, पता ही होना चाहिए। लेकिन है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो पूछा नहीं जाएगा उसमें हम पढ़ नहीं रहे क्योंकि यही तुम्हें ज़्यादा लगेगा। अंडरस्टूड? ओके सोचा तो था कि हम कई बता दूंगा लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे और फिर उसका यूज़ करके न्यूमेरिकल्स करने हैं, दैट्स इट। वही जो 10th में किए थे 3 आइडेंटिटीज थी उसका यूज़ करके हम न्यूमेरिकल करते थे, वैसे ही यहाँ पे आइडेंटिटी है उसका यूज़ करके और ये चीज़ का यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल चाहिए। ईजी है, याद रहेगा तो ईजी है, याद रखना पड़ेगा। ओके तो मैं तो बोल देता तुम्हें कि याद करके आना, सो इट्स अप टू यू कि अगर क्या 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 ना ये देखने से नहीं होगा, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। ये आइडेंटिटीज सिर्फ ऐसे देख लोगे तो नहीं पता चलेगा, तुम्हें ऐसे याद रखना पड़ेगा cos x plus cos y is equals to 2cc, तो मतलब 2 cos x plus y by 2 x minus y by 2। ओके तो वो कई में देखो सब में ट्रिक्स नहीं है, मैंने बोला ना कई में ट्रिक्स है, कई में डिराइव्ड है, कई बार बार देखने से याद आएगा तो याद रह जाएगा। सो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा कि ये सब तुम्हें याद रखना है और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? ओके तो सब कराना